हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन ओझा। आज हम जानने वाले हैं कि ये सिनेमैटिक मोशन पोस्टर मैंने आफ्टर इफेक्ट में कैसे बनाया। तो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे और पूरी तरीके से सेम एग्जैक्ट ऐसा ही मोशन पोस्टर हम बनाना सीखेंगे। तो वीडियो की एंड तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसके फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे ये ई क्लिप्स जो डिसॉल्व हो रहा है बैकग्राउंड में। कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट पैनल में आके आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इंपोर्ट और फाइल पे क्लिक कर देना है। यहां से आपको ई क्लिप्स वाला वीडियो इंपोर्ट कर देना और साथ ही साथ हम इसका बैकग्राउंड भी इंपोर्ट कर देंगे सेम उसी तरीके से लैंडस्केप बीच। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मेन कंपोजिशन बनाएंगे। मेन कंपोजिशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, कंपोजिशन में जाना है और यहाँ पे न्यू कंपोजिशन और यहाँ पे सबसे पहले नाम दे देते हैं मोशन पोस्टर। विड्थ आपको लेनी है 9020x1080। ये हमारा फाइनल आउटपुट रहने वाला है। फ्रेम रेट 30 fps और ड्यूरेशन जो लेंगे वो लेंगे हम 1 मिनट। इसके बाद आपको करना ओके पे क्लिक। दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लैंडस्केप वाली जो बीजी इमेज है इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्रिएट न्यू कंपोजिशन का आइकन दिख रहा होगा, इस पे ले जाके ड्रॉप कर देंगे। इससे हमारी एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगी लैंडस्केप बीजी के नाम से। चलिए अब इसी के अंदर आपको ई क्लिप्स वाली वीडियो को ऐड कर देना कुछ इस तरीके से। इसे रखते हैं टॉप पे। अब हम क्या करेंगे, इस ई क्लिप्स को हम हमारे लैंडस्केप वाले इमेज के सन के साथ में ब्लेंड कर देंगे। तो उसको लेके जाइए ऊपर, थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। ओके, हल्का सा जूम कर देता हूँ। तो बेसिकली इसको आपको मैच करवाना, हल्का सा स्केल करने की भी जरूरत पड़ सकती है कुछ तरीके से। जब ये अच्छे से मैच हो रहा है like this, slightly out और obviously यहां से अनलिंक कर दो ताकि आप हाइट और विड्थ को अलग से स्केल कर पाओ। and now match purple, थोड़ा सा यहां से कट रहा है, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा इसका y एक्सिस। and then again match properly। हो गया, एक बार ये मैच हो गया, इसे लिंक कर दीजिए वापस और अभी अगर आप देखोगे ये काफी अच्छे से मैच हो गया। ठीक है, सो इसकी ओपेसिटी वापस लेके आएंगे। यहाँ से आप एरो कीज पे क्लिक करो एंड ओपेसिटी इंक्रीज कर दो। दैट्स इट। यहाँ पे इसको फिट कर देता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब इसको डिसॉल्व करना है ताकि ये फाइनल में ऐसा ना दिखे। सो मैं अराउंड 2 सेकेंड एंड 15 फ्रेम्स यहाँ तक ओपेसिटी पे की फ्रेम दे देंगे। यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करता है और एंड तक यानी कि 6 सेकेंड तक इसकी ओपेसिटी एकदम 0 पर, ताकि ये डिसॉल्व होकर हमारे इस बीजी में कन्वर्ट हो कुछ इस तरह। तो ये हो गया हमारा बीजी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
इसके बाद हम बनाने वाले हैं हनुमान जी की इस इमेज को, जिसमें इनके हेयर, टेल वगैरह सब मूव कर रही हैं। चलिए, तो हनुमान जी की जो इमेज है वो लेके आएंगे। प्रोजेक्ट मैनर में राइट क्लिक करके इंपोर्ट और फाइल, यहाँ पे ये रही हमारी हनुमान जी की इमेज, इसको इंपोर्ट कर देंगे। और सेम वे में इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस आइकन पे, ताकि ये न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर ले कुछ इस तरीके से। अब इसमें हमें ग्रीन कलर जो मिल रहा है बैकग्राउंड में, इसको हमें रिमूव करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेयर सेलेक्ट करनी है, इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे की में जाके आपको सेलेक्ट करना है की लाइट 1.2। यहाँ से स्क्रीन कलर के अंदर आपको इस ग्रीन कलर को पिक करना है। तो यहाँ से पिकर टूल को सेलेक्ट कीजिए और ग्रीन कलर पे क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट। अभी ये काफी अच्छे से क्लीन दिख रहा है, पर ऐसा नहीं। इसके लिए हमको देखना है कि ये अच्छे से रिमूव हुआ है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स मिलने होंगे, रेड ग्रीन ब्लू, इससे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए अल्फा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अब यहाँ पे जो ब्लैक है वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, जो व्हाइट है वो पूरी तरीके से विजिबल है, लेकिन जो ग्रे है वो ट्रांसपेरेंट। तो हमें इस ग्रे पार्ट को भी व्हाइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, आपको आ जाना वापस की लाइट में और यहाँ पे स्क्रीन मैट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्लिक ब्लैक और क्लिक व्हाइट। तो क्लिक व्हाइट को आपको इंक्रीज कर देना। सर हम क्या करेंगे, क्लिक व्हाइट को डिक्रीज कर देंगे। यहां से देखिए जितना भी ग्रे एरिया था वो सारा रिमूव हो चुका। आप अगर ब्लैक एरिया में कोई व्हाइट पिक्सल है तो आप ब्लैक को बढ़ा के उसे भी रिमूव कर सकते। दैट्स इट। ज्यादा ना करें, नहीं तो पेजेस आपकी खराब हो सकती। अगेन वापस यहीं पे आ जाइए और इसे सेलेक्ट कर दीजिए आंसर। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमें हेयर मूव करने हैं, टेल को मूव करवाना है और क्लोथ को भी एनिमेट करना है। तो हम इस सारे पार्ट को जिनको हमें मूव करवाना है, जिनमें एनिमेशन देना, उन सबको मैं मास्क आउट कर लूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हनुमान जी के है, तो आपको प्रीसाइजली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक तरफ मास्क क्रिएट करना, बट टेल और हेयर का ध्यान रखना क्योंकि ये काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज है। तो और साथ ही साथ में अच्छे से तो हेयर तो हट गए, हेयर तो आ गए, लेकिन बाकी की इमेज चली गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वापस लेके आते हैं। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, मास्क में जाइए और यहाँ पे जो ऐड ऑप्शन सिलेक्टेड है इसको नन कर, तो आपको बाकी का आउटपुट भी दिखेगा। तो अब आप आसानी से रेंज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। ये हो गया हेयर के लिए। इसी तरीके से हम बाकी की चीजों के लिए भी करेंगे, लाइक टेल हो गया, पूंछ हो गया और पूंछ का ये वाला पार्ट। ओके, सो से टेल को सेलेक्ट करते हैं, ये है, इसे भी अलग कर देंगे। सेम वे में यहाँ पे इस ऐड को सबका को नन कर दो। अब आते हैं इस जगह पे, आपको प्रीसाइजली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्लाइटली कुछ चीजों का ध्यान रखना है ताकि वो ऐसा कुछ। तो ये हो गई हमारी पहला बात। इसे भी मैं ऑन कर देता हूं। अब आते हैं इन क्लॉथ्स पे, ये भी मूव होना चाहिए। सेलेक्ट
परफेक्ट। अगेन मेक इट नन। अब आते हैं पे, और इससे भी कर देंगे ना। और तो ऑलमोस्ट हमारे सारे पार्ट्स मास्क आउट हो चुके हैं। अब इन सारे पार्ट्स को हम अलग अलग लेयर पे अरेंज करेंगे। तो जैसे हेयर अलग, टेल के हेयर अलग हैं और क्लोथ्स अलग। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, पहले तो मैं फर्स्ट मास्क को ऐड कर देता हूँ। इसमें मैंने हेड के हेयर दिखना और इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे। नाम रखते हैं इसका 01 और इसी को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना है। अब इस पे आ गया, इसे हाइड कर देता हूँ, मास्क में आ जाता है और ये जो ऐड है इसको नन कर देंगे और दूसरे वाले मास्क को ऐड कर देंगे। तो ये आ गए हमारे दूसरे है, तो हेयर टू से वापस नहीं है, इसको रीनेम करने की जरूरत नहीं। डुप्लीकेट। अब आते हैं थर्ड मास्क पे, इसको नन कर दो, थर्ड मास्क को ऐड कर दो। तो ये हो आ गई हमारी टैग। इसे रीनेम करके नेम दे देते हैं क्या, और इसे भी डुप्लीकेट करेंगे और इस तरीके से इसे हटा दिया और फोर्थ मास्क को ऐड करके ये हो गया हमारा लंगोट का क्लोथ। तो इसका नाम दे देता हूं मैं लंगोट 01। कंट्रोल डी और वो फोर्थ मास्क को नन कर दो और फिफ्थ मास्क को कर दो ऐड। तो इस तरीके से हमारे सारे मास्क अलग हो गए। जैसे हेयर अलग, ये अलग, टेल के हेयर अलग, टेल अलग, लंगोट 1 और लंगोट 2, बट हनुमान जी नहीं दिखे। कोई बात, इसी को डुप्लीकेट करते हैं और जितने भी मास्क हैं उसमें सबसे पहले वाले मास्क को हम क्या कर देंगे ऐड। पहले इनको हाइड कर देता हूँ, से ऐड कर दिया और बाकी सारे मास्क इसमें से सब्सट्रैक्ट हो देंगे। सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट एंड सब्सट्रैक्ट और इसे कर दो इनवर्ट। ओके, नो वरीज। 1 1 1 और 9 subtract, subtract, subtract and subtract और अगेन। तो सारे मास्क को आपको क्या करना है सबट्रैक्ट और इसको रीनेम करते हैं और नेम देते हैं हनुमान। ओके, तो अभी सारी लेयर्स वापस। अब एक एक करके सबको एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लंगोट वाले पार्ट। तो यहां से आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाना है और सर्च करना है वेव वार। वेव वार, यस, डबल क्लिक करो तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब जूम करके देखता हूं, ये है मेरा लंगोट 2। कौन सी वाली लेयर है, ये। चल इसे एनिमेट करता हूं। तो अभी एनिमेट हो जाता है वैसे ये, आप प्ले करके देखोगे, लेकिन हम थोड़ा प्रीसाइज एनिमेशन देंगे। तो जरा हाइट कम कर देता हूं, इसमें से हाइट कर लूंगा मैं इसकी अराउंड 2। बाकी ये काफी स्लोली हो कुछ। और जो एंगल है इसका डायरेक्शन यहां से है 90 डिग्री भी, हम ऊपर से करेंगे मेक इट 0 ताकि क्लोथ यहां से एनिमेट हो, वाइल जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से। आप चाहो अपने हिसाब से वैसे कर सकते हो, थोड़ा सा इसको घुमा भी सकते हो इस तरीके से। और साथ ही साथ आपको वेव की स्पीड इंक्रीज करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन नेचुरल दिखाना है तो वेव की स्पीड हम थोड़ा सा कम कर देते हैं और इवन मैं
विड्थ बढ़ा दूंगा 60 का ताकि ये और ज्यादा मैच हो जाए। ओके, सेम वे में हम इसी कॉपी करेंगे और लंगोट को इस पे भी पेस्ट कर देंगे तो भी ठीक कुछ इस तरीके से दोनों होंगे। अब आते हैं टेल पे। टेल को हम वेव नहीं देंगे, इसको हम अलग तरीके से एनिमेट करने वाले। टेल के जो हेयर है इन्हें एनिमेट करेंगे, तो इस पे भी कंट्रोल वी प्रेस कर दो और ये भी हेयर मूव करने इस तरह से। ओके, एंड अगेन हेयर वन कंट्रोल वी कर दो, वेव आर, तो ये भी आपके हेयर मूव करना। इन हेयर की स्पीड को हम 2 है, क्योंकि हेयर बहुत ज्यादा फास्ट हवा में उठता है, तो ये बहुत ज्यादा ही होगा। 1.5 कर दो। अब टेल को एनिमेट करें, तो टेल वाली लेयर को सेलेक्ट करो, इसका जो है इसे हम हल्का सा रोटेशन देंगे कुछ इस तरह से, बट ये रोटेशन यहां से कंट्रोल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये इसका एंकर पॉइंट चेंज करके हम यहाँ पे रखें, तो सेलेक्ट एंकर पॉइंट और यहाँ से वेस्ट और यहाँ पे रखें ताकि टेल जो है वो यहाँ से रोटेट। ठीक, अब यहाँ से ये रोटेट। आपको अगर ये मास्क प्रॉब्लम कर रहे हैं, लाइंस प्रॉब्लम कर रही है मास्क की, तो इन्हें हाइड कर सकते हो इस पे क्लिक करके। ठीक, अब करते हैं इसको एनिमेट। तो आपको क्या करना, रोटेशन पे स्टोव पे क्लिक करना है यहाँ से और कुछ सेकंड आगे जाना है और मैं जाता हूँ 1 सेकंड और एक और की फ्रेम और 1 सेकंड और तो इस तरीके से 3 की फ्रेम ऐड करेंगे। फर्स्ट की फ्रेम मेरी 0 रहेगी, सेकंड वो हम दे देते हैं 2 डिग्री, तो ज्यादा हम मूव नहीं कराएंगे, जस्ट स्लाइटली मूव। और थर्ड में ये वापस, तो ये कुछ ऐसे मूव करो। ओके, बट ये एंड तक चलते रहनी चाहिए। क्या हो रहा है, यहीं तक आके रुक जा रही। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक कोड ऐड करेंगे जिससे ये लूप में ही एनिमेट होती रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस स्टॉप वर्ड पे ऑल्ट बटन के साथ में क्लिक कर देना, ऑल्ट बटन दबा के रखिए और क्लिक कर दीजिए इस पे। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन एडिटर मिल जाएगा। इसमें आपको एक सिंपल कोड टाइप करना जिसका नाम है लूप आउट, कुछ इस तरीके से, और एंटर दबा दें। फिर बाहर कहीं पे क्लिक कर दीजिए तो ये लूप में प्ले होने लगेगी कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है, ये जो हेयर के है, जो पूंछ के हेयर है वो साथ में नहीं जा रहा है, राइट? तो ये भी जाने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस अगेन 0 फ्रेम पे आएंगे और जो टेल के हेयर है इस लेयर को हम लिंक कर देंगे किसके साथ में, टेल के साथ। तो यहाँ पे पेरेंट लिंक में आ जाओ, इस पे क्लिक करो और टेल के साथ में लिंक कर दो। अब ये हेयर भी साथ में मूव हो। इसमें हम स्मूथनेस दे देते हैं, तीनों की फ्रेम सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट और इजी इज, तो ये स्मूथली पूंछ मूव होगी। दैट्स इट। और आप हनुमान जी की लेयर को वापस लेके आओ। हो सकता है कि आपको कुछ जगह पे कटआउट्स दिख रहे हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हनुमान जी वाली लेयर है इसे सेलेक्ट करो यहाँ पे, और जो भी मास्क है, जैसे फर्स्ट मास्क है, मास्क को ऑन कर दो यहाँ से। ये फर्स्ट मास्क, अगर इसमें भी कटआउट्स दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो इस लेयर को हम क्या करेंगे, इस मास्क को स्लाइड एक पॉइंट से रखिए स्लाइडली अंदर की तरफ। ये चीज आपको किसमें करनी है, हनुमान जी वाली लेयर।
आप अगर हाइड कर दूंगा तो आपको कटआउट नहीं दिखेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी। ये कौन सा मास्क है हमारा? एंड। तो इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ पैक कर देंगे ताकि जो कटआउट है वो ना दिखे। ठीक, सेम है ना। इस मास्क को भी स्लाइटली छोटा कर देना। कुछ और आते हैं इस मास्क को, थर्ड वन, और इसको भी हम थोड़ा सा हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और फिर आते हैं ये वाले मास्क पे, इसको भी हम अंदर की, ताकि किसी तरीके का कोई कटआउट ना रहे। और अभी ये वापस फोल्ड पे देखते हैं। ठीक, कुछ स्टेप्स तो मैं प्रोजेक्ट सेव कर देता हूँ, मोशन पोस्टर नाम से। तो हमारे हनुमान जी भी हुए, इनको भी हमने एनिमेट कर लिया। हमारा लैंडस्केप भी हो गया, ये भी एनिमेट हो गया, और ये भी। चलिए अब इसको एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है बैकग्राउंड जो यहाँ पे है लैंडस्केप बीजी नाम से, इसको यहाँ पे ऐड करें। आउट, और साथ ही साथ में हनुमान जी की भी कंपोजिशन को यहाँ पे ऐड करें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों लेयर को 3D बना देंगे। यहाँ से आप 3D कर दो इन लेयर्स को, और अब लेंगे एक कैमरा जिसके थ्रू हम एनिमेट करने वाले। तो लेयर में जाओ, न्यू, सेलेक्ट कैमरा, वन नोड कैमरा, और मैन कैमरा नाम से सेव कर दो, और प्रीसेट 35mm 8 यहां से आपको 2 व्यूज ऑन करना है ताकि हम लेयर अरेंज करना। इसे सिलेक्ट करते हैं टॉप व्यू। ये जो सेटअप है, अब सबसे पहले हम हमारे बैकग्राउंड को कैमरे से दूर लेके जाओ कुछ, और ताकि अच्छे से एनिमेशन मिल सके। फिर आप और साथ ही साथ में हनुमान जी वाली जो लेयर है इसे भी हम पीछे की तरफ लेके जाओ। क्रॉप हो रहा है कुछ, आगे की। Yes, that's it. अब के वाली जो इमेज है, सन जो है वो एकदम के पीछे आना चाहिए हनुमान जी के, और थोड़ा सा साइज में बड़ा भी होना चाहिए। इतना कुछ इस तरीके से हनुमान जी हमारे दिखेंगे। दोनों लेयर्स को हम नीचे लेके आए। इस तरीके से हमारी फ्रेम रहने वाली है। तो अब करते हैं कैमरा एनिमेशन। कैमरे को लेके जाते हैं आगे की तरफ,
यहाँ से y एक्सिस में नीचे कर लो, ये जो है ये एकदम सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा पीछे की तरफ रखते हैं और हनुमान जी की लेयर को अभी मैं हाइड कर देता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से। अब स्टार्टिंग के 3 सेकंड तक हम ये रिवील होने देंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ 3 सेकंड और 15 फ्रेम पे हम कैमरे को यहीं पे रखेंगे और फिर एनिमेशन स्टार्ट करेंगे इसके पोजीशन के थ्रू। और अब कैमरे को थोड़ा सा सॉरी, और ये एनिमेशन रहेगा मेरा कुछ 3 सेकंड 15 फ्रेम से स्टार्ट किया है, तो फिर मैं कर दूंगा कुछ 5 सेकंड और 15 फ्रेम्स। यस, दैट्स इट। कैमरे को लेके आता हूँ पीछे और इस जगह पे हमारे हनुमान जी रिवील होंगे, तो कैमरा पीछे आ जाएगा कुछ इस तरह से। आफ्टर दैट जो हनुमान जी का लेयर है ये भी विजिबल होगा, तो प्रेस P फॉर पोजीशन। यहाँ पे हनुमान जी वाली जो लेयर है उससे ऊपर लेके आना है कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये मेरी फाइनल पोजीशन, और इससे 1 सेकेंड और 15 फ्रेम पहले एक और की फ्रेम देंगे, तो 15 फ्रेम माइनस किया तो 5 सेकेंड हो गया और 1 सेकेंड माइनस किया तो ये हो गया मेरा 4 सेकेंड कुछ इस तरह से। और इस जगह पे की फ्रेम देके हनुमान जी की जो लेयर है उसे नीचे ले कुछ इस तरह से। इसे मैं थोड़ा सा लो क्वालिटी भी सेट कर देता हूँ ताकि ये स्मूथली प्ले हो सके। सो ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन है। चल थोड़ा और एनिमेशन में वेरिएशन देता है। कैमरे की फ्रेम को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, की फ्रेम सिस्टम, इज ग्राफ एडिटर, और यहाँ से हम स्पीड ग्राफ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्पीड ग्राफ और स्टार्ट। कुछ इस तरीके का हम ग्राफ बनाने वाला है इसमें। तो कुछ माउंटेन्स टाइप का ग्राफ बनेगा। कुछ और सेम गोज फॉर हनुमान जी का। राइट, सेलेक्ट सिस्टम, इज। अब हम ग्राफ एडिटर में आ जाओ और लेट्स सी कैसे जा रहा है। थोड़ा सा पोस्ट कर देंगे इसको। थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा।
just like this. करते हैं इसे थोड़ा सा इसकी तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से एनिमेशन हमारा रहने वाला है। हम कुछ टाइम के लिए होल्ड देंगे यहाँ पे एनिमेशन में, कैमरे के एनिमेशन में, तो अराउंड 1 सेकेंड एनिमेशन होल्ड। तो अभी 5 सेकेंड और 15 फ्रेम्स पे है, ये हो जाएगा मेरा 6 सेकेंड और 15 फ्रेम्स। अगेन सेम की ग्रेड, फिर कोई एनिमेशन नहीं। और नेक्स्ट एनिमेशन ये फुल इमेज रिवील होगी, तो इसे मैं दूंगा कुछ 2 सेकेंड का एनिमेशन दूंगा, 2 सेकेंड मोर, तो ये हो जाएगा। ये अभी तो 6:15 टू 8:50 और कैमरे को लेके आ जाओ पीछे की। बायो एक्सिस में हो नीचे तक थोड़ा सा और पीछे ले आने की जरूरत है, या आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। Let's check the animation. Yeah, good. ठीक, ओवरऑल एनिमेशन देख लो अभी ऐसा कुछ। तो काफी सही लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्लैट ऑफ ये वाली इमेज को हम रेडी कर, तो फ्लैट वाली इमेज हम लेके आते हैं। ये रहा हमारा फ्लैट, और इसकी भी कंपोजिशन क्रिएट कर लेंगे और इसमें से ग्रीन कलर निकालेंगे इफेक्ट और लाइट मतलब ग्रीन कलर, यहाँ से अल्फा सिलेक्ट करो और क्लीनिंग दिख रहा है, मेक इट RGB आ गया, दैट्स इट। और इस फ्लैग को भी हमें एनिमेट करना है, तो just pick it up, simple mask, that's it, and then make it duplicate और ऊपर को subtract, तो फ्लैग अलग और ये अलग। फ्लैग पे हम बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हाइट को कर दो 2, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ और इसको कर देता हूँ कुछ मैं 75 स्पीड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। That's it.
और फ्लैग वाली लेयर को हमें इसके नीचे लेके, हनुमान जी वाली लेयर को नीचे रख दें। और इसे भी करना है हमको इसकी 3D। टू व्यू में जाओ और जहां पे हनुमान जी की लेयर रखी हुई है यहाँ, तो उसके पीछे हम इस लेयर को लेके जाएंगे and then up एडजस्ट कर दो इसको अच्छे से। बेसिकली हनुमान जी की लेयर इसको रैप होगा चाहिए अच्छे से। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक आउट हो जा रही, ब्लैक हो जा रही, तो हमको एक और लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी हनुमान जी। यहाँ तो हनुमान जी की लेयर को सेलेक्ट करो और +D और डुप्लीकेट, और नीचे वाली जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर को अभी मैं थोड़ी देर की हाइड कर देता हूँ, और जो नीचे वाली लेयर है इसमें फील्ड में जाएंगे और कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लैक। दैट्स इट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, और 2D हटा देता हूँ अभी के लिए, और इन दोनों लेयर को थोड़ा सा छोटा कर और ये ब्लैक वाली लेयर। कर देखें अब हम इसके पीछे फ्लैग ऐड करेंगे जैसा कि हमारे इस वीडियो में आ रहा है। और हनुमान जी की इमेज जो है वो फ्लैग के ऊपर ब्लैक आउट होकर चिपक जा रही है। तो ऐसा ही कुछ हम बनाने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी फ्लैग वाली जो कंपोजिशन है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमारे लेयर पैनल में, और इसे रखना है हनुमान जी की लेयर के एग्जैक्ट नीचे, और इसको भी हम कर देंगे 3D। यहां से 3D व्यू में इस लेयर को हम लेके जाएंगे मेरी जो हनुमान जी वाली लेयर है उसके पीछे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और आगे की तरफ। दैट्स इट। और इसे कर देंगे स्केल। सब प्रॉपर्ली अरेंज कर दो जैसा हमको आउटपुट में चाहिए, तो समथिंग लाइक दिस। दैट्स इट। उसके बाद हम फ्लैग वाली कंपोजिशन में जाएंगे और इस पे हनुमान जी की इमेज को ऐड करने वाला। तो इसके लिए हम लेंगे हनुमान जी की जो कंपोजिशन हमने पहले से बनाई है उसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे लेयर पैनल में कुछ इस तरीके से। और इसका साइज कर देंगे छोटा, SS फॉर स्केल, और इसको प्रॉपर्ली ब्लैक में
अच्छे से सेट कर दें कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद अभी क्या हो रहा है, अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कटआउट दिख रहा है और हमने हनुमान जी की इमेज को क्या करना है, ब्लैक करना है। तो पहले तो हम इसे ब्लैक कर देंगे। तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाओ, यहाँ पे फील सर्च करना है और ये इफेक्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हनुमान जी की लेयर और कलर चेंज कर दो ब्लैक। दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लैग है ये इस लेयर को रखेंगे हनुमान जी की लेयर के नीचे और यहां से मैं सेलेक्ट कर दूंगा ट्रैक मैट विद हनुमान जी कंपोजिशन कुछ इस तरीके से। अब ये रेड हो गया, हमें क्या करना है इसे ब्लैक और तो बस जस्ट इसे वापस ठीक कर देते हैं, इसको ऑन कर देता हूँ। इस लेयर को ऊपर रखेंगे और हनुमान जी की लेयर को रेकमेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो जितना भी फ्लैग वाला पार्ट है वो कट जाएगा। और अब क्या करेंगे, अब ये जो फ्लैग वाली इमेज है इसी को वापस डुप्लीकेट करते हैं और इसको ऑन कर देंगे और इसको रख देंगे हम सबसे नीचे कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा। और एक और चीज, ये हनुमान जी की इमेज का स्टैटिक दिख रही है यहाँ पे, तो जो वेव रैप हमने यूज किया है फ्लैग में, इसे कॉपी कर देंगे और सेम हनुमान जी की लेयर पे पेस्ट कर देंगे ताकि हनुमान जी की लेयर भी सेम तरीके से एनिमेट हो सके। अब वापस आ जाते हैं हमारा मेन कंपोजिशन मोशन पोस्टर में और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ जूम आउट इस तरीके से। जो फ्लैग की इमेज है से हल्का सा छोटा कर देंगे, इसका पोजीशन चेंज हो गया है, मुझे काफी छोटा स्केल हो गया। इसको लेके आ जाओ वापस यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हनुमान जी पूरी तरीके से विजिबल हो रहे हैं इस जगह प्रॉपर्ली दिख रहे हैं, यहाँ पे हम इस फ्लैग को स्केल करके अच्छे से अरेंज कर देंगे इस ब्लैक कलर को फ्लैग के साथ में जो है। इसके लिए आप इस लेयर को ऊपर भी रख सकते हो या हम रखते हैं। आपको जस्ट इसको मर्ज करवाना है, इस लेयर को मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ और स्लाइटली आगे की तरफ। अगर आपको मैच करवाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ओपेसिटी डाउन कर दो कुछ इस तरीके से, बट ये अच्छे से मैच होना चाहिए। एकदम एग्जैक्टली हो या ना हो तो भी चलेगा। स्केल थोड़ा सा डाउन कर देते हैं इसको 58 स्लाइटली मोर और सॉरी स्केल डाउन इस तरीके से। That's it. Opacity इंक्रीज कर देते हैं वापस सब कुछ। ओके, तो अब ये एनिमेशन कैसे होने वाला है, बैक वाली लेयर को थोड़ा सा पीछे की तरफ से करते हैं यहाँ पे। अब हनुमान जी से कैमरा एनिमेट होते हुए हनुमान जी रिवील होते हैं और 1 सेकंड के लिए कैमरा यहीं पे होल्ड करेगा। तो ये है एनिमेशन 8:15 पे। 9:15 तक कैमरा वहीं पे रहेगा, कोई एनिमेशन नहीं होगा कैमरे में। एंड आफ्टर दैट
वो हमारी फ्लैग वाली लेयर है, ये विजिबल होगी, पर ये अचानक ऐसे विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी में एनिमेशन देंगे। तो ओपेसिटी ऑन कर दो और ये टाइम लेगा 1 सेकेंड एंड 15 फ्रेम्स, यानी कि यहाँ से चला जाएगा 10 पे। ऐड की फ्रेम, यहाँ पे पूरी तरीके से रिवील होना चाहिए फ्लैग, तो इधर मैं कर देता हूँ इसको 0 और सेकंड की फ्रेम पे 100। दैट्स इट। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से। तो अभी कुछ इस तरीके से फ्लैग रिवील होना शुरू हो जाएगा। अब साथ ही साथ जब फ्लैग रिवील हो रहा है तो उसका बैकग्राउंड भी चेंज होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेते हैं मेरे इमेजेस में जो बैकग्राउंड है, जैसे डार्क क्लाउड और एनिमेटेड लाइट थंडर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हमारे प्रोजेक्ट पैनल में। तो ये हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अब कैमरा एनिमेशन यहां से तो कैमरे में एनिमेशन select the camera, hold again, और ये रहेगा अराउंड सेकेंड ले सकते 2 सेकेंड 15 फ्रेम्स। वन पर 15 है, यहाँ पे ऐड कर देंगे की फ्रेम। और अब कैमरे को लेके आएंगे पीछे की तरफ, जगह पे कैमरा काफी ज्यादा पीछे जाएगा क्योंकि अब हमारा ये वाला सीन रिवील होने वाला कुछ इस तरीके से। तो यहीं पे रखते हैं कैमरे को अभी के लिए। और ये जो इमेज है हमारी चैरियट वाली, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और इसकी भी कॉम्प बना देंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस। और इसको रखना है हमें एग्जैक्टली इस फ्लैग के आगे। इसको 3D कर देते हैं, काफी छोटी होगी, तो स्केल अप और इसको रखेंगे एग्जैक्ट फ्लैग वाली इमेज के नीचे। आउट तो फ्लैग वाली लेयर यहाँ पे है और इस चैरियट वाली लेयर को हम एग्जैक्टली फ्लैग वाली लेयर के पास में लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसको बड़ा कर दो जितना रिक्वायरमेंट है, उसको रख देते हैं यहाँ पे पोजीशन डाउन इन y and then scale up और y के अंदर नीचे लाना। तरीके और हमें मैच कराना ये फ्लैग और ये रख देंगे
कुछ इस तरह से। काफी बड़ा हो गया। पोजीशन इस तरीके से ये मैच हो जाए। अब अगेन वापस कैमरे पे आते हैं, मेक श्योर कि टाइप उसी टाइप पे कैमरा हो, और यहाँ पे कैमरे को बाहर की तरफ लेके पूरा हमको बेसिकली पूरा चैरियट दिखाना, पूरा रथ ऐसे विजिबल होना चाहिए इस तरह से। साथ ही साथ ये पोजीशन में भी हम नीचे लिख लेंगे। थोड़ा और कैमरा पीछे की तरफ जाएगा, थोड़ा और इसको कर देता हूँ मैं कर देता हूँ 4। थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर, इतना। तो ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, के बाद बोर्ड ऐड करना है। घोड़े चाहिए तो हमारे पास घोड़े की वीडियो है, दौड़ते हुए घोड़ों की वीडियो। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ आफ्टर इफेक्ट में। It's keylight, change the color, select the alpha value, that's it. Change the alpha to RGB और सीधा, और अब यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे और इसको भी कर देंगे 3D। और जो हमारा चैरियट का पोजीशन है, इस पोजीशन को कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और इसकी पोजीशन ऑन करेंगे कंट्रोल B। इसको भी लिख आते हैं हम यहाँ जहाँ पे चैरियट वाला लेयर है और फ्लैग वाला लेयर को एक ही जगह पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो होर्स वाली लेयर है इसे हम बड़ा करेंगे। तो प्रेस S और स्केल कुछ इस तरीके से, और इसको अरेंज कर देंगे यहाँ। तो Y एक्सिस little bit more down. Now कुछ ऐसा भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगेन डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसे डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक और टाइम में करके टाइम स्ट्रेच इसे कर देंगे हम कुछ 10 सेकेंड। टाइमिंग बढ़ा देंगे 30 ऑर्बिट अच्छा दिखे, एकदम स्लो मोशन।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है लाइट के पीछे जो आ रहा है इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो इसे हम चेंज करने वाले हैं हमारे क्लाउड और एनिमेटेड लाइटिंग से। तो इन दोनों को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं आफ्टर सेट में। तो ओके, इन्हें इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे और चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारी तो ये है मेरी फ्लैग वाली लेयर और ये है मेरा बैकग्राउंड। यहाँ पे फ्लैग आ रहा, तो जैसे ही फ्लैग रिवील हो रहा है और वहीं पे इन दोनों लेयर को एक साथ करने वाला है एसटी। इनकी ओपेसिटी 0 से 100 में जाएगी। और की फ्रेम स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू 0 कर रही है और सेम वे में हम बैकग्राउंड वाली जो इमेज है इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे। तो प्रेस टी और ओपेसिटी आगे की तरफ जाओ और एक ही है पीछे। अब इसकी ओपेसिटी 100 से 0 हो जाएगी। तो सेकंड की फ्रेम पे 0 कर कुछ इस तरीके से। तो जो भी हमारा बैकग्राउंड है इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। और जो थंडर वाली है जिसमें बिजली कड़क रही है उसे हम ऊपर की तरफ रखते हैं और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर देंगे ऐड, ताकि दोनों लेयर साथ में दिखे इस तरीके से। आप चाहो तो चेंज करके देख सकते हैं जैसा आपको लुक चाहिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये डार्क में आपको दिखेगा। ओके, नेक्स्ट चीज में हम क्या करेंगे, इसके नीचे हमें ग्राउंड चाहिए। ये अभी हवा में दिख रहा है तो ग्राउंड लेयर है मेरे पास। ये रहा हमारे पास ग्राउंड लेयर। इसे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसकी भी कंपोजिशन फिर करेंगे। इमेज कलर हम रिमूव करते हैं, इफेक्ट की और की लाइट। वापस आ जाओ हमारे कंपोजिशन में और यहाँ से प्रोजेक्ट और इस ग्राउंड को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। मेक इट 3D और तो चेरियट वाली इमेज है यानी कि रथ वाली, इसकी पोजीशन कॉपी करेंगे और ग्राउंड वाली लेयर की पोजीशन में अब पेस्ट कर दें ताकि ये लेयर इस पोजीशन पे आ जाए। एंड देन स्केल अप कुछ इस तरह से और ऑब्वियसली ये पीछे ही रहना चाहिए। और इसके हम थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और अब नेक्स्ट चीज में हमें चाहिए पीछे आर्मी। तो आर्मी भी है हमारे पास, ये रही आर्मी। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और क्रिएट कंपोजिशन। सेम तरीके से हम कीन में जाके की लाइट यूज करके ग्रीन कलर रिमूव कर लेंगे। साथ ही साथ चेक करते हैं अल्फा में कैसा दिख रहा है। जस्ट डिक्रीज द वाइट वैल्यू, दैट्स इट। एंड अगेन ये RGB और
अब इस कंपोजिशन को, आर्मी की कंपोजिशन को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे और ग्राउंड, इस आर्मी वाली इमेज को हम 3D कर देते हैं। ग्राउंड की जो पोजीशन है उसे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट, और अगेन स्केल अप कुछ इस तरह से। अब आर्मी हमें थोड़ी डिस्टेंस पे दिखानी हो तो हम छोटी ही रखेंगे, इसे हम थोड़ा सा साइड में लेके आते हैं यहाँ तक। इससे डुप्लीकेट कर देंगे कंट्रोल D और ये हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे रख सकते हो और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इसे। तो ये हो गई हमारी आर्मी रेडी। आपको अगर ज्यादा ही ऊपर लग रही है आर्मी, इस ग्राउंड वाली लेयर को थोड़ा सा नीचे की तरफ आर्मी वाली लेयर को भी थोड़ा सा कुछ इस तरह से। तो अभी ये ओवरऑल सीन हमारा कुछ ऐसा दिखने होगा। ओके, पीछे माउंटेन्स भी चाहिए तो माउंटेन्स की लेयर भी लेके आते हैं। ये रहा माउंटेन्स, ड्रैग एंड ड्रॉप इट आफ्टर इफेक्ट, इसकी कंपोजिशन क्रिएट कर लेंगे और ग्रीन कलर रिमूव कर देंगे। अल्फा वैली काफी क्लीन है तो हमें कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। अगेन प्रोजेक्ट में और यहाँ पे लिखे आ जाओ माउंटेन्स, इसे भी 3D कर दो जो ग्राउंड वाली लेयर है। इसकी पोजीशन कॉपी कर लो और माउंटेन वाली लेयर पे पेस्ट कर लो। अगेन माउंटेन वाली लेयर को स्केल अप इस तरह से थोड़ा सा और, फिर हम सबसे पीछे भी रख रहे हैं। आपको ऐसे कुछ माउंटेन्स को दिखाना है और कंट्रोल D फॉर पोजीशन और मूव एक्स एक्सिस। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे एंड कंट्रोल D अगेन, इसको स्केल डाउन, छोटे माउंटेन्स लाइक दिस, कंट्रोल D, इसको एडजस्ट कर दें यहाँ। इस तरह से हमारे माउंटेन्स अरेंज हो जाएंगे। इसको जरा सा बड़ा कर देते हैं ऊपर की तरफ ताकि माउंटेन्स पे वेरिएशन दिखे। इसे भी थोड़ा सा ऊपर ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, पीछे हनुमान जी की इमेज दिखनी चाहिए। इसे कर लेते हैं और हनुमान जी की पास ये वाली है तो इसे मैं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट पैनल में और इसकी भी कंपोजिशन हम बना दें और इसे लेके आते हैं हम हमारे इस जगह पे। पोजीशन इसे हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई, सबकी डिग्री बढ़ेगी, चमकेगी
तो ऐसा कुछ हमको मिलेगा। आई थिंक ऐड नहीं स्क्रीन सॉफ्ट लाइट ये चेंज करके हमको देखना रहेगा इसमें हमको अच्छा दिखा। तो आई थिंक ये बेस्ट है और स्लाइटली स्केल अप साथ ही साथ पोजीशन ठीक ही है। और हाँ ये जो इमेज हमको ऐसी कुछ दिख रही है ऑफिस में जाके इधर भी सकती इमेज टूल ले लो यहाँ से और सिर्फ दबाते हुए सिर्फ फेस को हमें दिखाना और इसको दे दो आप पेपर इस तरह से ताकि ये यहाँ पे सिर्फ हनुमान जी का चेहरा ही शो और इसे हम एडजस्ट करने वाले हैं देखिए इस जगह पे यहाँ से शुरू होगी इस तरीके से। अब आते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट चीज में हमारे पास क्या है ये स्मोक। तो हमें स्मोक ऐड करना है तो इसमें डस्ट से हम पहले टॉप कर देंगे और यहाँ इफेक्ट में जाओ E and E light just click on the switch और इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और इसको भी करते हैं रेडी। और इसकी पोजीशन जो रहेगी वो रहेगी हमारी ग्राउंड के अकॉर्डिंग। ग्राउंड की पोजीशन कॉपी कर दो डस्ट की पोजीशन में प्रेस की फॉर पोजीशन और यहाँ पे पेस्ट कर एंड देन स्केल अप इस तरह से। और ये काफी पीछे है सबसे नीचे तो इसको लेके आएंगे आगे ग्राउंड वाली लेयर पे सामने। इवन हम रथ के भी आगे रखने वाले यहाँ पे रनिंग होश इस जगह पे सही रहेगा या फिर सबसे ऊपर ही रख देते इसकी पोजीशन के अलावा ये बाद में शुरू हो रहा हम पहले ही शुरू करेंगे इसमें 10 सेकंड आना इसके आगे ले लो है कुछ ऐसा और इसी को डुप्लीकेट करते हैं और लेके जाएंगे हम चेरियोट वाली लेयर के पीछे और इसको थोड़ा सा आप चेंज पोजीशन स्लाइटली यहाँ
ये कुछ इस तरीके से हमारा सीन रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें देना फोकस भी फोकस, ताकि एक डिस्टेंस दिख सके। तो जो आर्मी वाली लेयर है ये, इसमें हम लेंगे कैमरा ब्लर। तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाओ, सेलेक्ट करो कैमरा लेंस ब्लर, और इसे दे देंगे कुछ एक वैल्यू अगेंस्ट ओपी डिस्क एंड पेस्ट, और साथ ही साथ में जो माउंटर्स है इनको भी हम ब्लर कर देंगे, पेस्ट, लेकिन इनकी वैल्यू टेन चाहिए, 8 कर देते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो इस तरीके से हमारे कैप हमको मिलेगी। हाँ, एक चीज गलत कर दी हमने, यहाँ पे इस इमेज को हाइड नहीं किया, तो ये जो हनुमान जी की इमेज है इस जगह पे, इसे हम हाइड कर देंगे जब फ्लैग रिवील हो रहा है। तो फ्लैग रिवील हो रहा है कुछ यहाँ पे, तो इसकी ओपेसिटी हमको कम करनी, प्रेस टी, ओपेसिटी सी। ये कुछ इस तरीके से सीन हमारा रेडी हो जाएगा। ये है हमारा ओवरऑल सीन, तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, ताकि मैं ऐसी और भी नई वीडियो लेके आता रहूं और आपको इसका अपडेट मिलता रहे। और अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहते हैं अच्छे से तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मैं आफ्टर इफेक्ट की नई सीरीज शुरू कर सकूं, जिसमें आप बेसिक्स से लेके एडवांस तक आफ्टर इफेक्ट सीख सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो।